तो यस हेलो गाइस, आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन की हमारी ये मिनी सीरीज बेहद पसंद आती रहेगी। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने इन द लास्ट सेशन डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था अबाउट एसएलएम मेथड, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। कि स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए से हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई सर, जो दूसरी मेथड थी दैट इज डब्ल्यू डी वी। यस, कहा गया डब्ल्यू डी वी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके तरीके से किस प्रकार हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ये तो सबसे आसान है। जैसे एसएलएम में वो स्क्रैप वैल्यू, ये वो दो तरीके थे, है ना। थोड़ा सा बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, सर वो कब मुझे स्क्रैप वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है या कब रेट वाला लगाना है। अरे सिंपल था उसमें कि रेट दिया गया क्वेश्चन में तो रेट के हिसाब से करो। अगर क्वेश्चन में तुमको ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ दी है तो उसके हिसाब से निकालो। है तो बड़ा आसान। पर डब्ल्यू में कुछ भी मगजमारी नहीं है, सीधा सीधा। अगर मैं इसका तुम्हें फॉर्मूला बताऊं क्या है, जो भी बुक वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय रेट। सर हम एसएलएम में भी तो यही करते थे। अरे देखो, मैं तुमको एक डिफरेंस बताता हूँ। एसएलएम में हम किस प्रकार करते थे, डब्ल्यूडीबी में किस प्रकार किया जाता है। बहुत सिंपल है। लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बाइफरकेट करता हूँ। यहाँ पे मैं करूंगा एसएलएम के जरिए से और यहाँ में करूंगा डब्ल्यूडीबी के जरिए से। ठीक है, एसएलएम से मान लो 1 लाख रुपीज मेरी मशीनरी का कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन 10% है। दोनों में हम लेते हैं 10%। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू भी कितनी, 1 लाख। अभी सर डेप्रिसिएशन देना है हर साल, तो पहले साल में एसएलएम में कितना दूं, 10,000। ठीक है सर, कितना हुआ, 90,000। सर डब्ल्यूडीवी में कितना दूं, यहाँ पर भी 10,000 देना पड़ेगा। है फर्क क्या है सर, वैल्यू हुई मशीनरी की 90,000। फर्क क्या है, अब फर्क तो मैं समझेगा। अब हम ईयर 1 कर दिया। अब आता हूं मैं ईयर 2 पे। जब ईयर 2 पे में आया डिप्रिसिएशन लगाना है एसएलएम के चक्कर में, तो एसएलएम वाले मेथड में हम क्या करते बोलो जल्दी से। जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है, जो एक बार मैंने डिसाइड कर दिया, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, 10,000 था तो 10,000 हर साल खत्म होते जाएगा डिप्रिसिएशन। कितना आया, 80,000। पर डब्ल्यूडीवी में मैं -10,000 नहीं करूंगा। ये जो बुक वैल्यू है ना, देखो मैं अभी बुक में मशीनरी की वैल्यू क्या है मेरी, 90,000। पहले 1 लाख बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बुक्स में दिख रही है, पहले 1 लाख दिख रही थी, फिर डिप्रिसिएशन हटाया तो बुक में वैल्यू कितनी दिख रही है, 90,000। तो बुक वैल्यू पे मैं डिप्रिसिएशन लगाता हूँ। जबकि एसएलएम में मैं जो डिप्रिसिएशन लगाता था वो लगाता था मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट पे हर बार 10,000 10,000 10,000 डिप्रिसिएशन। पर इन केस ऑफ डब्ल्यूडीबी हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम लगाते हैं ऑन बुक वैल्यू। समझ में आ रही है। तो सर 90,000 का 10% कितना हुआ, 9,000। तो बुक वैल्यू मेरी अब कितनी हो गई, 81,000। पर ईयर 3 आया, यहाँ पे भी 10,000 लगाऊंगा मैं, कितना हुआ, 70,000। ऐसा करते करते कभी ना कभी वैल्यू जीरो हो जाएगी एसएलएम के केस में। पर डब्ल्यूडीवी में कभी भी वैल्यू जीरो होती ही नहीं है। 8100, है ना। देख लो कितना होता है, बता दो कितना होता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से। 72,900। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। तो डब्ल्यूडीवी में हम बुक वैल्यू पे डिप्रिसिएशन लगाते हुए चलते हैं, बट जबकि एसएलएम में हम डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाते चलते हैं। हर साल 1 लाख वाले जो डिप्रिसिएशन है 10%, 10,000, हर साल 10,000 ही माइनस होते हुए चलेगा। समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, अरे मैं तेरे बाद में आया क्या, समझा। चलो परफेक्ट, मूविंग फॉरवर्ड। ये कुछ हमें दिए गए डब्ल्यूडीबी के क्वेश्चंस, है ना। किसके क्वेश्चन दिया है, डब्ल्यूडीबी का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। बोला है मशीनरी परचेज करिए कितने की, 3 लाख रुपए की। मशीनरी परचेज की है कितने की, 3 लाख रुपीज की, ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% डब्ल्यूडीबी, 5 साल का निकालो बोलता है। बहुत ईजी है ना। पहले ईयर की बुक वैल्यू, चलो यहाँ करता हूँ। ईयर 1 की बुक वैल्यू कितनी है मेरी, 3 लाख रुपए, है ना। 10% निकालना है, -10, सॉरी 10% बोला है ना। सो 3 लाख का 10% होता है 30,000। सो -30,000 ये पहले साल का निकल गया।
कितना हुआ 2,70,000। ये ईयर 1 का डेप है ना। देखो मैं फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट बताऊंगा तुम्हें जब मैं एडवांस लेवल के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा डब्ल्यूडीवी के, जैसे कल मैंने बताया था। फिर अगला सर फिर से इस पे 10% माइनस करते हुए चलूंगा, कितना होता है बताओ 2,70,000 माइनस 10% इज 27,000, कितना होता है जी 2,43,000। ये जो है ईयर 2 का डेप्रिसिएशन है, और ये फिर मेरी मशीनरी की वैल्यू बची। फिर से ईयर 3 का करना है सर, कितना हुआ 243,000 24,300, कितना हुआ वैल्यू 218,700। ये मेरा ईयर 3 का डेप्रिसिएशन। सो आफ्टर ईयर 3 मेरी मशीनरी की वैल्यू हो जाती है इतनी। पर वही अगर मैं एसएलएम से करता तो हमने कुछ और वैल्यू निकालते थे। समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी से, कोई भी डाउट है बोलो ना मेरी जान बनारस की पान, कोई भी डाउट है नहीं सर परफेक्ट। अब हमने एसएलएम पढ़ा है तो अब ये बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है ये, ठीक है। फर्नीचर मैंने खरीदा है कितना 1 अप्रैल 2020, कितने का 1,80,000 एंड डेप्रिसिएशन 5%, तो सीधा 1,80,000 में से पहले 18,000 माइनस होगा, फिर बुक वैल्यू आएगी उस पर 5%, सॉरी 18,000 नहीं 9,000, 5% है ना। सो 1,80,000 माइनस 9,000 होगा पहले, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर -5%, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर -5, फिर -5, ऐसे 4 साल का निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलो ये वाले दो जो बेसिक वाले हैं वो ये आप होमवर्क पे लोगे, ठीक है। अच्छा अब भाई बेसिक में तो मजा नहीं है, मजा आती है एग्जाम में भाई जो आता है दैट इज एडवांस लेवल। चलो जी सर आप ये पढ़ा क्यों रहे हो, क्या एग्जाम में डेप्रिसिएशन निकालने का सवाल आ सकता है क्या, 1-2 नंबर के लिए आया तो आया, वरना जनरली तुमको एक तो जर्नल एंट्री पास करने बोलेंगे या तो लेजर अकाउंट्स लेजर पोस्टिंग करने बोलेंगे। पर सर तो फिर हम वो क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क्यों पढ़ रहे, जब तक हम ये कैलकुलेशन नहीं पढ़े ना ठीक से तब तक तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के लिए। ये तो वर्किंग नोट है, सही में बताओ तो वर्किंग नोट एकदम तगड़ा बन गया ना 10 मिनट के अंदर जर्नल और लेजर बनता है, पर वर्किंग नोट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आओ वर्किंग नोट पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन सेम रखा, जो एसएलएम के लिए क्वेश्चन रखा था ना सेम क्वेश्चन रखा है, बट अभी सिर्फ डब्ल्यूडीवी रखा है मैंने। तुम लोग कंपेयर कर सकते हो आंसर में डिफरेंस आता है या नहीं आता है, समझा। 1 सेकेंड देना मुझे, चलो परफेक्ट। आ जाओ मैं टेबल बना के लाया हूँ ताकि आसानी हो, तुम अपने लेवल पे बना सकते हो। साया एंटरप्राइज या साया एंटरप्राइज ने मशीन परचेस करी कब, साल के बीच में 1 अक्टूबर 2022, जिसकी कॉस्ट 1,40,000 और स्पेंड 10,000 है। फर्म ने 10% डब्ल्यूडीवी डिप्रिसिएशन करना है, कितने साल का 3 साल का। आ जाओ बनारस की पान मेरे साथ। कौन से साल का 3 ईयर, जैसे ही बोला सबसे पहले तुमको ईयर लिखने, कौन से ईयर की बात हो रही है। 2022 में खरीदा मतलब वही स्टार्टिंग ईयर है मेरा, 2022 से लेके 2023, ठीक है ना। बस ये 3 साल का मुझे डिप्रिसिएशन निकालते हुए चल रहा है। आ जाओ मैंने मशीनरी परचेस करी है कब, फर्स्ट अक्टूबर क्या है मेरा 22, इस तारीख को मैंने क्या करी है परचेज किया है। अमाउंट बता दो कितना है सर, 1,40,000 और 10,000। अरे सर दोनों को ऐड कर दूंगा, यस हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कल ही बताया था मैंने। अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है जो क्या बोलता है, जब तक एसेट को पुट टू यूज में नहीं लाया जाता है, पुट टू यूज लाने तक के सारे खर्चे हम उस एसेट में अकाउंट करेंगे, हाँ है ना। तो पुट टू यूज लाने तक का खर्चा है कि नहीं इंस्टॉलेशन, सो 1,50,000 कितना है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, ठीक है सर। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10%, पता है अभी बहुत सिंपल सी बात। आ जाओ अगला, ना ही परचेज हुआ है ना ही सेल हुआ है, फटाफट पूरा वर्किंग नोट बना लो। साल कब खत्म होगा 31 मार्च 23, हाँ ना। इधर क्या लगाऊं मैं, डेप्रिसिएशन लगा दूं, कितना 10% डब्ल्यूडीवी बोला गया है, हमेशा यहाँ ऊपर लिख लेना ताकि हम भूले ना, है ना। हमेशा ऊपर लिखने की आदत बना लो।
10% WDV माइनस कर दो, कितना इसका 10% कितना होता है 15,000। बताओ मुझे कितना आया, 1,50,000 माइनस 15,000। देखो भाई ये कैलकुलेशंस फटाफट आने चाहिए। 1,35,000 ये क्या है सर, ये है वैल्यू एज ऑन, ये है वैल्यू एज ऑन। ठीक है जी सर। अब अगला साल आया, अगले साल में ना ही परचेज ना ही कुछ। अरे गदड़ो, मैं यही चाहता था, यही चाहता था, यही हो। अगर आप लोग यहां तक आए हैं और तुम्हें लग रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, भाई ध्यान कहाँ है तुम्हारा। मैंने लिटरली बता जानबूझ के किया ही है। जिनने गलती पकड़ ली मेरी, वेरी गुड। जिनने नहीं पकड़ी, जिनको लग रहा है हाँ सब सही चल रहा है, भाई क्या कर रहे हो तुम ये। मैंने ये जो डिप्रिसिएशन लगाया है 10% लगाया है, साल भर का लगाया है, नहीं दिख रहा क्या तुम्हें। अरे गदड़ो, साल भर का थोड़ी लगाएंगे। मशीनरी परचेज मैंने अक्टूबर में करी तो सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। अक्टूबर से मार्च काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अरे हाँ सर 6 महीने का डिप्रिसिएशन है, ये तो साल भर का है 15,000। तो यार क्या करते हो, तो बता दो ना यार। 15,000 का डिप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 6/12 ऐसे किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15,000 इंटू 6/12 7,500। ध्यान नहीं है मेरी जान, ध्यान नहीं है। जितने भी लोग ध्यान नहीं दे रहे, बेटा ध्यान दो, वरना बहुत मारूंगा बेटा, घर आके मारूंगा तुमको मैं। 7,500। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू एज ऑन 1,42,500। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। बोलो मेरी जान, बनारस की पान। डन है, ठीक है। अब सर तीसरे ईयर का दूसरे साल का डिप्रिसिएशन देना दे दो। बीच में कुछ भी हरकतें नहीं हुई है। 2024 का डिप्रिसिएशन पूरा का पूरा देंगे क्या हम, किस पे, 1.142,500, सॉरी पॉइंट नहीं, 142,500 पे पूरा कितना 10%। यस, दे दो, कितना होता है, यस। सो 14250 ब्रैकेट में, क्योंकि इतना डिप्रिसिएशन, आंसर क्या आता है 128,250। हाँ ना, ये क्या है मेरा सर, ये है 1 3 नहीं 1 4, 24 का वैल्यू एज ऑन। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। सर बीच में भी कुछ नहीं हुआ, लास्ट ईयर है 31 मार्च 2025 के 2025 तक करना था अपने को। हाँ जी सर कर लेते, चलो लगा लो डिप्रिसिएशन। कितने पे लगा होगा, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है 128,250 पे 10%। आ जाओ, कितना होता है 128,250। देखो 10% सबसे आसान होता है, आखिरी का जीरो उड़ा देने का, है ना। तो वैल्यू कितनी आई 115,425, यही मेरी वैल्यू एज ऑन 1/4/25 वैल्यू एज ऑन। समझ में आ रहा है क्या, किसको स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज ले लो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद से सॉल्व करो एक बार और फिर क्रॉस चेक करो, समझा। चलो परफेक्ट, आ जाओ दूसरे सवाल पे आओ। स्टार ब्रोज वाले है ना, क्वेश्चन सेम रखे मैंने जो एसएलएम के लिए थे, ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आए बहुत बेहतरीन तरीके से। स्टार ब्रोज ने परचेज की मशीनरी 1 अप्रैल को एंड, अच्छा एट फॉर $4,82,000 एंड इनकर 18,000 इंस्टॉलेशन। 482 प्लस 18,000 करूंगा मैं। डिप्रिसिएशन 10% WDV, यहां लिख लेता हूं तुरंत ताकि बाद में भूले ना। द बुक्स क्लोज होती है ये 3 साल, बहुत आसान, 3 साल का डिप्रिसिएशन निकालो। क्या ये बहुत इजी है, नहीं है, बहुत आसान है। 482 प्लस 18 कितना होता है 5 lakhs, है ना। यस 5 लाख रुपीज है, 3 साल का डिप्रिसिएशन लगाना है। और मशीनरी खरीदी भी साल के शुरुआत में, तो 3 साल के पूरे पूरे डिप्रिसिएशन लगेंगे बुक वैल्यू पे। बहुत ईजी है ये, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। होमवर्क मेरी जान, क्या ये होमवर्क। आ जाओ थर्ड वाले पे आओ। क्या इसमें
हाँ ठीक है, इसमें 2 मशीनरी परचेस की है, ग्रेट। हाँ है ना, कितने मशीन परचेस की इनने? 2 मशीन परचेस करी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉलम्स बांटूंगा जरा। स्ट्रेट लाइन है कि नहीं यहाँ पे? अरे अरे पेंसिल सेटिंग नहीं बेटा। या ये आ गई मेरी स्केल बेटा, देखो स्केल। हम हमारी स्केल हमारे जेब में ही लेके घूमते भाई। हम्म, 2 मशीनरी है ना यहाँ पे, इसलिए मैं ये 2 कॉलम बना रहा हूँ। यस। इज इट ब्यूटिफुल और नॉट भैया? भाई हल्के में ले रहे हो तुम। ये जाती कैसी है भाई? चली जा स्केल। ठीक है, साइड में पड़े रखिए अपन इसको। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, लाल रंग से लिखेंगे बेटा अभी, है ना। 2 मशीनरी तो मैं यहाँ नाम देता हूँ M1 एंड M2। ठीक है सर, परफेक्ट। आ जाओ तारीखों के साथ खेलो। परचेस की है मशीनरी कब? 1 अक्टूबर 2022। लगेज दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे डिप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगेगा। परफेक्ट है। सो डिप्रिसिएशन कितने साल का निकालना है सर? 3 इयर्स का निकालना है। ठीक है, 3 इयर्स मतलब वही आ गया 2022 23, 2023 24 एंड 2024 25, है ना। 23 23 23 24 24 25, इसके अपने को डिप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक है, बीच में से मशीनरी खरीदी है कब? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते आ जाओ। मनस ने परचेस की मशीनरी $1 लाख की ऑन 1 अक्टूबर और चेक दिया है, ठीक है, मतलब बैंक है। उसने परचेस की दूसरी मशीनरी 60,000 की ऑन 1 अप्रैल 2024, मतलब भाई इधर परचेस की है लास्ट ईयर की शुरुआत में। तो 2 साल तो चिंता नहीं करनी मुझे, 2 साल का नॉर्मल डिप्रिसिएशन देते हुए चलूंगा। पहले साल का 6 महीने का दूंगा। आ जाओ। 1 अक्टूबर 2022 को मैंने सीधा क्या किया है, परचेस किया है मेरा क्या, M1 या M2? सर M1 ऑब्वियसली। M1 कितने में परचेस किया? 1 लाख। 1 लाख परचेस लिख दिया यहाँ पर। फिर सर कुछ भी नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन लगा दो। 31 मार्च 2023 का डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना है सर? लिखा नहीं आपने ऊपर? यस, 10% WDV, ताकि हम बार बार खोजे ना उसे। 10% WDV मतलब 1 लाख पे 10% लगेगा, 1 लाख रुपए। सॉरी 1 लाख की तो सॉरी, हाँ 1 लाख पे 10% लगेगा 10,000। पर सर आधे साल का है, इस बार गलती नहीं करेंगे हम। तो ये आधे साल का कितना हुआ? 5,000। अब सर ये 5,000 कैसे आया? वो कैलकुलेशन मैंने तुम्हें 10 बार बता दिया हो बेटा। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं, M2 में अभी तक कुछ भी हलचल नहीं है। कितना हुआ वैल्यू? 95,000। 1 अप्रैल 2023। वैल्यू एज ऑन लिखना बहुत जरूरी है। आ जाओ मूविंग फॉरवर्ड। फिर से आया 31 मार्च 2024। अगली मशीन कब खरीदी है मैंने? अप्रैल में खरीदी है, 1 अप्रैल 2024। तो डिप्रिसिएशन दे दूं M1 पे तो 31 मार्च को, उसके पहले। आ जाओ। डिप्रिसिएशन 9500, बुक वैल्यू पे 10% माइनस किया, 85,500। बहुत बढ़िया सर। ये क्या है मेरी? 1/4/2024 का वैल्यू एज ऑन। सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर चल ही नहीं रहा, इधर कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर सर 1/4/2024 को ही हमने क्या किया है, मशीनरी परचेस की है। कितने की? 60,000 की। लिख लो। फिर से क्या आया? परचेस। M1 नहीं है बेटा, अब M2 है। कितने की है? 60,000। बहुत बढ़िया। और साल खत्म हो रहा है, फिर कुछ भी नहीं, करो खत्म साल। 31 मार्च 2024 नहीं, अगले साल खत्म हो रहा है, 2025 लास्ट ईयर है। डिप्रिसिएशन दे दो। इस पे कितना आएगा? 8550। और इस पे कितना आएगा? 6,000। 1/4/2025 का आ गया मेरे पास क्या, वैल्यू एज ऑन। निकालो कितना है?
76,950 और 60,000 माइनस 10% इज 54,000। ये बन गया अपना वर्किंग नोट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया तरीके से, है ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, है ना? अब क्वेश्चन 4 आएगा जिसमें सेल वाला था, जिसमें क्या था? सेल। मतलब मशीनरी खरीदी और बेची, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो लॉ क्या बोलता है, मतलब लॉ नहीं अकाउंट्स क्या बोल रहा है, बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आ जाओ हम देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। जिन्होंने एसएलएम का लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वो देखो, वहां पे मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन के बारे में। फिर ये डब्ल्यूडीपी का देखना। एसएलएम का क्वेश्चन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी लेक्चर के ऊपर। दिस इज लेक्चर 3, लेक्चर 2 देखना बिल्कुल। आ जाओ। पावर हाउस है, उसने परचेस किया सेकेंड हैंड मशीनरी 5,50,000 का और 50,000 स्पेंड किया। पुट टू यूज लाने में खर्चा 6 लाख रुपए मशीनरी हो गया। डेप्रिसिएशन 10% डब्ल्यूडीवी। ठीक है। मशीन सोल्ड की है 4,40,000, बहुत इंपॉर्टेंट। सोल्ड की है हमने 4,40,000 को। परफेक्ट। तुम्हें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस अल्टरनेटिव केसेस में। केस 1 सर खरीदा कब है? अरे वो केस में बताया है कि अगर मशीनरी तुमने परचेस की है 1 अप्रैल 2022 को और सेल की है 31 मार्च 25 को, तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस है। आओ देखते, है ना? परचेस कब की मैंने? 1 अप्रैल 2025। परचेजेस कितनी की है? 6 लाख रुपीस। समझा ना 6 लाख कैसे आया? अब मैं सिर्फ 550 नहीं लिखूंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पुट टू यूज लाने में जो भी खर्चा आता है पूरा का पूरा लिखता हूँ 6 लाख। ठीक है सर। फिर बेचा कब है मैंने? 31 मार्च 2025, मतलब 3 साल बाद। तो 3 साल का डिप्रिसिएशन तो लगा लूं पहले मैं। बिल्कुल सर लगा लो। 31 मार्च 2000, ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने परचेजेस का गलत तारीख लिखा है मैंने। परचेजेस की तारीख 22 है ना? यस। तो साल कब खत्म हुआ? 2023। ठीक है सर। डिप्रिसिएशन लगा लो 6,000 रुपए का, 60,000 का एम इंटू से आया ना? कितने का? 60,000 का डिप्रिसिएशन लगा लो। कितना हुआ? 5,94,000। 1/4/23 की ये है वैल्यू एज ऑन। हो गया। ठीक है सर। फिर से अगले साल का डिप्रिसिएशन 2024 का डिप्रिसिएशन आएगा फिर से कितना? 10%। 5,94,000। 5,34,600। ये क्या है मेरा? फिर से 1/4/24 का वैल्यू एज ऑन। ओके सर। फिर हमने बेचा कब है? 31 मार्च 2025 को बेचा है, अगले साल बेचा है। तो तुम्हें नहीं लगता है 2024 से लेके, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 पूरा 1 साल है। एक और साल का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद हम इसको बेच रहे हैं। हाँ जी सर। 31 मार्च 2025 डिप्रिसिएशन 5,34,60। ये इसका 10% होता है। माइनस किया मैंने कितना? 10%। 481,140। ये है मेरी वैल्यू, है ना? ये क्या है मेरी वैल्यू। ठीक है। पर सर 31 मार्च 25 को ही मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने में सेल किया बाबू बताओ मुझे, कितने में सेल किया? सेल किया गया है 4,40,000 में। तो माइनस माइनस नहीं, मतलब अभी यही लिखना है मुझे। 4,40,000 में सेल किया है। ओ हो, मुझे तो लॉस या प्रॉफिट है। मशीनरी की जो ये बुक वैल्यू है, ये क्या है मेरी बुक वैल्यू बिफोर सेल। क्या सेल के पहले की मेरी बुक वैल्यू कितनी है? 4,81,140। पर मैंने बेचा कितने में? 4,40,000। अरे कम वैल्यू में बेचा। तो मुझे बताओ मेरा यहाँ पे क्या लॉस ऑन सेल हुआ या नहीं हुआ? क्या मेरा लॉस ऑन सेल हुआ या नहीं हुआ? 1 मिनट देना यार।
यस सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। तो लॉस कितना है? 41,140। क्या 41140 का मेरा लॉस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर लॉस है, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्या पूरा कैलकुलेशन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? थोड़ा चलो और डिटेल में जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पर मैंने मशीनरी कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2022 को खरीदी है। यहाँ पर भी मैंने तभी खरीदा था, पर यहाँ पर मैंने बेचा कब था? 31 मार्च 2025 को बेचा था। यहाँ मैं बेच कब रहा हूँ? 30 सितंबर 2024 को बेच रहा हूँ। ओके सर, समझ में आया। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना बनता है कि नहीं? आ जाओ देखते हैं। मुझे बताओ, मैंने जो मशीनरी परचेज की, क्या इतना पार्ट अपना, इतना भी नहीं, मैं ये बोलूंगा इतना पार्ट, क्या कैलकुलेशन का सेम ही रहने वाला है? हाँ या ना? कमेंट में बताओ। क्या मेरा जो इतना पार्ट है, ले चलता हूं मैं भैया इसको नीचे। अरे अरे स्क्रीन के नीचे जा रहा है, चलो मान लो यहाँ रखता हूं मैं। क्या इतना पार्ट मेरा कैलकुलेशन में सेम ही रहने वाला है या नहीं? बताओ मुझे। सेम ही रहने वाला है या नहीं? क्योंकि मैंने परचेस कब किया है? 1 अप्रैल 2022, और सेल कब कर रहा हूं? 30 सितंबर 2024। तो मुझे 31 मार्च 2024 तक तो डिप्रिसिएशन लगाना है। 31 मार्च 2024 तक का डिप्रिसिएशन लगाया है। तो वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2024 कितना है? 5,34,600। 5,34,600 ये मेरी वैल्यू है या नहीं? थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ये पेज थोड़ा छोटा हो गया, पता नहीं कैसे। वैल्यू एज ऑन कब का? 1 अप्रैल 2024। हाँ सर, ये तो मैं समझता हूँ, यहां तक का क्लियर है। अब मैंने बेचा कब? 30 सितंबर 2024 से मैंने बेचा है। ओके सर, सेल कब हुआ है? एक लाइन छोड़ के लिखना हमेशा, ऐसा है ना? 30 सितंबर 2024। तो सर सीधा कर दूं क्या माइनस? जितना सेल प्रॉफिट निकाल लो क्या? अरे नहीं, 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024, 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना पहले मशीनरी पे। हाँ 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 सर, डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 6 महीने का तो लगा लो डिप्रिसिएशन। 30/9/2024 तक का डिप्रिसिएशन लगा लो। कितना होता है? 6 मंथ्स का लगाना है। अच्छा सर, डिप्रिसिएशन लगाओ। कितना? 5,34,600 का 10% कितना होता है? 53460 इंटू 6/12। कितना होता है बताओ जरा? डिप्रिसिएशन की वैल्यू 53460 इंटू 6/12, मतलब हाफ। 26,730। यस और नो? इतना माइनस कर दो भाई इसमें से। 534,600, 507,870, ये वैल्यू ऑफ मशीनरी है मेरी जब मैं मशीन सेल कर रहा हूं। ठीक है ना? अब मैं 30/9/2024 को मेरी मशीन क्या करता हूं? सेल करता हूं। कितने में सेल करता हूं? ये क्या है मेरी बुक वैल्यू बिफोर सेल, राइट? अब मैं सेल कितने में किया? सेल करने की वैल्यू वही है, 4,40,000। ओहो सर, बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? अगेन भारी भरकम लॉस हो रखा है सर, बहुत भारी भरकम लॉस कर दिया सर आपने। कितने का लॉस हुआ है बताओ मुझे कोई? 67,870, इतने का लॉस हो गया अभी ये बारी। पिछले बार कब हुआ था? क्योंकि मशीन मैंने बाद में बेची, ये तो मैंने और जल्दी बेची, तो बड़ा लॉस हो गया भाई। समझ में आ रहा है? सो यस, इसी तरीके से और दो केसेस है आपके लिए कि आपने मशीनरी परचेज अब 1 जुलाई को किया है और बेचा यहाँ पे है, एंड इसमें 1 जुलाई को परचेस किया और 31 मार्च 25 को सेल किया है। ये दो मैं आपको होमवर्क पे देता हूँ। 2 मैंने कराया, 2 आप होमवर्क पे करो, राइट? आप आपके जो भी आंसर्स है वो मुझसे शेयर कीजिए ऑन माय दिस नंबर। ठीक है? आपका जो भी आंसर है आप मुझे इस नंबर पे शेयर कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
तो मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग। ठीक है, एवरीवन विल डू दिस। एंड गाइस आई होप कि आपको ये डिप्रिसिएशन की मिनी सीरीज बहुत 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 बेहतरीन लग रही है। तो यस, सी यू इन द अनदर सेशन। टिल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर।